आप लोग यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं या सब सरकारी विद्यालय? और कितने लोग आप में ऐसे हैं जो कोचिंग ट्यूशन भी करते हैं? हाँ बताइए। सब लोग? जितना आदमी सरकारी विद्यालय में पढ़ता है वो सब लोग कोचिंग ट्यूशन भी करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर आप कोचिंग ट्यूशन नहीं कीजिएगा तब भी विद्यालय में पढ़कर एक परीक्षा पास कर लीजिए। कोचिंग ट्यूशन नहीं करना है, खाली विद्यालय में पढ़कर कितने लोग हैं जो परीक्षा पास कर लेंगे? ज्यादातर आदमी समझते हैं कि अगर कोचिंग नहीं करे तो परीक्षा पास करना मुश्किल है। ऐसा क्यों है? आप विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है। विद्यालय कितने बजे जाते हैं? 9:30 तो 10 बजे तक तो आप यहीं पर भी खड़ा हैं। आज नहीं गए? 9 बजे जब आप विद्यालय में जाते हैं कितने बजे तक रहते हैं विद्यालय में? 3:30 बजे तक। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ाई नहीं होती है? अगर पढ़ाई होती है तो फिर परीक्षा पास क्यों नहीं होइएगा? खाली नाम के लिए होता है। अगर आप 9 बजे से 3:30 बजे तक विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप परीक्षा में पास बिना कोचिंग ट्यूशन के क्यों नहीं हो सकते हैं? वो बताइए। आप पढ़ाई ज्यादा नहीं होता, खाली क्लास में बैठते हैं, बात करते हैं, पढ़ाई ज्यादा नहीं है। कितने लोग आप हैं जो 8वीं क्लास से नीचे के क्लास में हैं? हाँ बताइए। 8वीं क्लास से नीचे के क्लास में कुछ लोग हैं। आपको यहाँ खिचड़ी कितने बजे मिलता है? 12 खिचड़ी मिलता है। और खिचड़ी ठीक है खाने में या घटिया क्वालिटी का मिलता है? घटिया। ज्यादातर जितने लोग खिचड़ी खाने का जिनको सुविधा है, हंसने की बात नहीं, आप बताइए जो लोग रोज खिचड़ी खाते हैं स्कूल में, वो कितने लोग समझते हैं कि अच्छे क्वालिटी का खिचड़ी मिलता है, बढ़िया स्वादिष्ट खिचड़ी मिलता है? एक भी नहीं। 8वीं क्लास से ऊपर पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं जिनको साइकिल मिला हुआ है? साइकिल नहीं मिला? मिला। किसी को साइकिल लिया उसके लिए पैसा नहीं मिला? क्यों? अच्छा एक मिनट। वही बच्चे हाथ उठाएंगे जिनको साइकिल के लिए पैसा मिला है। हाथ उठाएंगे। मिला है 10-12 लोगों को मिला है। किनको नहीं मिला है? हाथ उठाएंगे। ज्यादातर लोगों को साइकिल पैसा नहीं मिला। काहे नहीं मिला? आप लोग अपने आपस में बात हेडमास्टर से बात किए? जिनको नहीं मिला आप लोग अपने शिक्षक से हेडमास्टर से बात किए? क्या बोले? कि भेज देंगे, मगर कयास बोले भेज देंगे। बोला कि भेज देंगे। 5 दिन होते बहुत दिन हो गया। बहुत दिन से मास्टर साहब कह रहे हैं लेकिन मिल नहीं मिला। बोला भेज देंगे। तो वजह क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? बोला भेज देंगे। बोला 10वां पास करे में चल जाएगा। 10वां पास करने से पहले मिल जाएगा। कितना पैसा मिल रहा है? 4500 या 3000? 3000। आपको कितना मिला? आपको 4500 मिला। आपको 3000 काहे मिलेगा? ककरो मिला, ककरो नहीं मिला। ना ककरो मिला ककरो नहीं मिला वो तो बुझा रहा है, लेकिन जिसको मिलना है वो कितना मिलना है आपकी समझ? आपको जानकारी ये है कि आपको कितना पैसा मिलना है? 4500। 3000 में कुछ नहीं होता। और कितने लोग हैं जिनको पोशाक का कपड़े का पैसा मिला है? हाँ बताइए। किसी को नहीं? कितनी बच्चियां हैं जिनको पोशाक का पैसा मिला है? हाँ बताइए। किसी को नहीं? आप लोग के गुरुजी क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं पैसे मिला आपको पोशाक का? आपको जानकारी है कि आपको पोशाक का पैसा मिलना है? नहीं मालूम है? ये मालूम नहीं है आपको क्या? आपको साइकिल का पोशाक का पैसा मिलना ही मालूम नहीं है? एक करके बोलिए। कितने लोगों को ये जानकारी है कि सरकार की ओर से आपको साइकिल और पोशाक का पैसा स्कूल से मिलना चाहिए?
नहीं मालूम? मिलना चाहिए। और आप लोग स्कूल में जाकर पूछ रहे हैं तो मास्टर साहब बोल रहे हैं अभी आपके घर भेजेंगे। आप जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, परीक्षा पास करने के लिए तो 4 गो 5 गो 8 गो विषय पढ़ना पड़ेगा। एक चीज जीवन में सीखिए, एक जो विषय है आपके रुचि का विषय। किसी का रुचि होगा हिंदी में, किसी का रुचि होगा गणित में, किसी का रुचि होगा इतिहास में। तो एक काम आप कीजिए, आज से अपने लिए रुचि का एक सब्जेक्ट, एक विषय चुनिए और स्कूल में कोचिंग में पढ़ाई हो चाहे न हो, उस विषय में अपनी महारत धीरे धीरे 2 4 5 साल 10 साल मेहनत करके बनाइए। ये आपको एक ये मंत्र दे रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी, एक विषय पर, पूरा 10 विषय नहीं, एक विषय पर आपकी अगर महारत हो जाए तो जीवन में कभी भी आपको बेरोजगारी या परेशानी नहीं होगा। अगर आपको IAS PCS बनना है तो भी एक ही विषय का परीक्षा होता है और वो विषय भी आप खुद से चुन सकते हैं। कोई इतिहास चुनेगा तो इतिहास का परीक्षा होगा, भूगोल चुनिएगा भूगोल का परीक्षा होगा, हिंदी चुनिएगा हिंदी का परीक्षा होगा। अगर मान लीजिए कोई परीक्षा आप नहीं भी दीजिएगा, आप गणित में रुचि है आपकी, गणित आप खूब सीख गए, कभी नौकरी नहीं भी मिली तो भी गणित पढ़ के आप उसी के शिक्षक बन जाइएगा, कोचिंग ट्यूशन खोल लीजिएगा, गणित पढ़ाने लगिएगा, पैसा मिलने लगेगा। एक विषय पर महारत हासिल करना है और इसका सबसे सही तरीका है, आपके सबके घर में किसी न किसी के पास मोबाइल फोन जरूर है। अभी उसमें आप पिक्चर देखते हैं, गाना सुनते हैं, उस मोबाइल पर जो विषय में आपका रुचि है, इंटरनेट पर उस विषय के बारे में पढ़िए। हिंदी में पढ़ने आता है हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़ने आता है अंग्रेजी में पढ़िए। मान लीजिए कि आपको इतिहास में रुचि है तो इतिहास के बारे में मोबाइल फोन पर जाकर सर्च करके आप इंटरनेट पर मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मुफ्त में गाना खोज लेते हैं ना, कि हिंदी पिक्चर, गूगल का भी पढ़ाई पढ़ लीजिएगा, गांधी भी पढ़ लीजिएगा, यूरोप का हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा। ये आपके मोबाइल में ये सुविधा है। घर में किसी का जिस विषय को आप चुनिए, हंसने से नहीं होगा, जिस विषय को चुनिए अगले 3-4 वर्ष में ये संकल्प लीजिए कि इस विषय में गांव भर में सबसे ज्यादा समझदारी हमारी होगी। अपने आप आपको आगे का रास्ता खुलता चला जाएगा। हम लोग सब गांव से पढ़े हैं, जैसे आप अपने गांव के स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे हम भी यही गांव के स्कूल से पढ़े। लेकिन एक विषय में अगर आपका महारत हो गया तो दुनिया में हर रास्ता धीरे धीरे वहीं से खुल सकता है। अब कितनी बच्चियां हैं जो पढ़ लिख के नौकरी करना चाहती, जबरदस्ती का हाथ उठा रहे। कितने बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, जिनको नौकरी नहीं करना है, हमको बिजनेस व्यापार करना है अपने दम पर। एक भी नहीं, सब नौकरी करने वाले। तो एक और बात समझ लीजिए, जब तक 2 रुपया कमाने का उपाय न हो तब तक शादी नहीं करनी है। घर वाला चाहे जितना भी हल्ला मचाए। जितनी बच्चियां हैं, अगर आपकी शादी हो गई, आप 2 रुपया कमाते नहीं हैं, अभी बाबूजी या भैया चाचा का रोटी बेल रहे हैं, शादी के बाद फिर जहाँ शादी होगा वहां पर रोटी बेलना पड़ेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। जितना लड़का लोग है, अगर आप बिना नौकरी रोजगार के शादी कर लीजिएगा तो घर वाला भी इज्जत नहीं करेगा, पत्नी भी 2 थप्पड़ मारेगी। इसलिए जब 2 रुपया कमाने का उपाय हो जाए तभी शादी करनी है। शादी कहीं भाग नहीं रहा, 2 रुपया कमाइएगा तो ही शादी के बाद इज्जत बची रहेगी। तो सब लोग ये संकल्प लीजिए, एक विषय, अपने रुचि का एक विषय ढूंढकर उस पर पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर। परीक्षा पास होते रहिएगा,
लेकिन एक विषय पर अपनी ताकत, अपनी महारत बनाइए। और दूसरा ये संकल्प लीजिए कि जब तक हमको नौकरी, रोजी रोजगार नहीं होगा, 2 रुपया कमाने का जुगाड़ नहीं होगा, अपने पैर पर जब तक खड़े नहीं होंगे, तब तक शादी नहीं करेंगे। ठीक है? अब एक बार जय बिहार, जय जय बिहार बोलकर घर जाइए। जय बिहार, नहीं तो मैं जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।